हेडफोन्स पहन लो सालो, वरना घर में कलेश हो जाएंगे। आ गए खोपड़ी वालों। तो आज मैं तुम्हें अपने बचपन के प्यार की चित्रकथा सुनाऊंगा। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो पहले इससे मिलिए। ये है मेरा दोस्त मादरचोद। लेकिन इसके घर वालों ने इसका नाम भास्कर रखा, तो हम भी इसे वही बुलाएंगे। भास्कर की खास बात यह है कि इसमें कोई खास बात नहीं है, क्योंकि इसकी बुद्धि एटम से भी ज्यादा छोटी है। अगर कोई बिल्ली इसकी कटोरी का दूध पी जाती है ना, तो ये उसका दूध नहीं तेल निकाल लाता है। तो भास्कर को हम कभी और लपेटेंगे। तो आते हैं हम माय फर्स्ट लव की तरफ। मेरा पहला हाँ, पता है, घमा नहीं है। तो ये बात है 1990 वो सही के 2003 में पैदा हुआ था, तो माइनस में जीता था क्या? हाँ हाँ ठीक है। ये बात है क्लास फर्स्ट की। उस टाइम में बहुत ज्यादा सीरियस हुआ करता था, बहुत ज्यादा। मुझे आज तक याद है वो क्लास चल रही थी मैथ्स की। अब मैडम का नाम तो हम नहीं ले सकते, तो उनका नाम हम रख लेते हैं चिड़िया। तो चिड़िया हमें 1+1 1-1 करके नहीं पढ़ाती थी, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, बस वैसे ही पढ़ाती थी। वो ब्लैक बोर्ड पे ड्राइंग बना दिया करती थी और हमें खड़ा करके पूछती थी ये कितने लड्डू हैं, ये कितने अंडे हैं, वगैरह वगैरह। तो हमेशा की तरह यही बकचोदी चल रही थी। तो चिड़िया ने बना दिए 4 अंडे ब्लैक बोर्ड पर और खड़ा कर दिया मुझे। इसी बीच मेरी नजर गेट के बाहर पड़ गई और पड़ी की पड़ी रह गई। इधर से चिड़िया चिल्लाए जा रही है, बताओ कितने अंडे हैं, कितने अंडे हैं। और इधर मेरी नींद, चैन, होश और मेरी 5 रुपए वाली पेंसिल भी खो गई यार। मम्मी ने बड़ी मुश्किल से दिलाई थी। कोई बात नहीं, चलो। तो यहाँ एंट्री हुई हमारी कहानी की हीरोइन की, जिसका नाम हम रख लेते हैं कुछ मीठा सा रखेंगे, श्रीखंड। नहीं नहीं नहीं, ये तो मर्दाना नाम है। हाँ तो ठीक है, श्रीखंडी रख लेते हैं। नहीं, इसका नाम रख तू श्रीखंडी ही ठीक है। तो मैं अभी भी खड़ा हुआ हूँ और चिड़िया ने अभी भी वही रट लगा रखी है। कितने अंडे हैं? तभी मैं देखता हूँ छोटी सी श्रीखंडी अपनी मोटी सी अपनी माँ के साथ मेरे ही तरफ आ रही है और मेरी धड़कन बुलेट ट्रेन के इंजन से भी ज्यादा तेज हो जाती है। और जैसे ही श्रीखंडी मेरी क्लास में आती है, चिड़िया मुझे जोर से चिल्ला के पूछती है, बता कितने अंडे हैं। तो मैंने बिना देखे बोल दिया 2। और चिड़िया ने बनाए थे ब्लैक बोर्ड पे 4। फिर क्या, चिड़िया मेरे पास आई, 2 चाटे लगाई और श्रीखंडी के सामने मेरी सारी इज्जत का गुड़ गोबर कर दिया। हाँ, भरी क्लास में चिड़िया के अंडे गिन के तेरे को शाबाशी चाहिए। भोसड़ी के पहली में था मैं, इतना भी ठरकी नहीं था। तो कोइंसिडेंटली मेरे पापा और उसके पापा सेम सर्विस में थे और बहुत अच्छे दोस्त भी थे। तो धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होने लगी और हम साथ सोने लगे क्लास की बेंच पे। और मैं उसके लिए गिफ्ट्स ले जाने लगा। उस टाइम मैंने खुद ने कभी 5 रुपए वाली टॉफी खरीद के नहीं खाई थी, लेकिन फिर भी उसके लिए मैं 10 रुपए वाली खरीद के लेके जाता था। और ये बात है 2007 की। रईसी देख रहे हो मेरी? अजी घंटा 10 रुपए मेरी पूरे महीने की पॉकेट मनी हुआ करती थी। लेकिन क्या करे, लौंडे है ना, चोर तो दिखाएंगे ही। रिंकिया के पापा ही हंस दिल, रिंकिया के पापा। तो श्रीखंडी क्या बहुत रईस थी और मैं फिर भी उस पर खर्चा करता था, वही लोंडो वाली चोर। तो वो हर संडे को मुझे लेने आती थी अपनी मारुति 800 में अपने थुलथुले भाई के साथ। और मैं उसके घर जाने के लिए तो इतना ज्यादा बावला था कि पूछो मत। और वो दिन तो मुझे आज भी याद है जब मैं एक्साइटमेंट में फटा नेकर पहन के चला गया। लिटरली उस दिन को सोच के तो मुझे आज भी ऐसी आ जाती है। फिर होना क्या था, उस टाइम तो मैं 5-6 साल का था, शर्म तो मुझे आज भी नहीं आती है। घूमता फिरा फटे नेकर में पूरे घर में। और मैं ज्यादा एक्साइटेड तो इसलिए रहता था क्योंकि उनके घर में क्या स्विमिंग पूल था और मुझे तैरना उस टाइम भी नहीं आता था और आज भी नहीं आता है। फिर भी मैं डुबकी मार देता था क्योंकि इसमें श्रीखंडी भी तो होती थी। क्या करें, हम लड़के हैं जनाब। एक दिन की बात है जब मम्मी और पापा मुझे दीदी के पास छोड़ के नानी के घर जाने वाले थे और मैं रो रो के लोटपोट हो गया कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो मम्मी ने पापा को बोला कि चलो ले चलते हैं इसे। तो बस में 50 किलोमीटर दूर जाने के बाद श्रीखंडी का पापा के पास फोन आता है कि अंकल आपके लौंडे को लेने आ रही हूँ मैं। तो पापा ने कहा वो तो हमारे साथ है और हम बाहर जा रहे हैं, दीदी घर पे ही है, उसे ले जाओ। तो ये सुनते ही तो मेरे प्राण ही सूख गए। वो मेरी जिंदगी का पहला और सबसे खतरनाक रिग्रेट था। उस टाइम बस मैं यही सोचे जा रहा था। फिर मैंने सोचा हाथ पे हाथ धरे रहने से तो कुछ नहीं होगा और मैंने घर वाला ड्रामा बस में स्टार्ट कर दिया। मैं बस में ही लोटपोट हो गया और चिल्लाने लगा, बस को मोड़ो अभी क्या अभी। और फिर मम्मी का झन्नाटेदार चाटा मेरे तरफ आया और मेरी सारी दीवानगी उतर गई। मैं साइड वाली सीट पे जाके चुपचाप बैठ गया और मम्मी पापा 2 वाली सीट पे बैठे हुए थे, अपने आप को ही कोस रहे थे। क्या चूतिया औलाद पैदा की हमने। अब वो दिन आ चुका है जब मुझे जिंदगी का पहला झटका लगने वाला है। ये वो दिन आ चुके हैं जब मुझे तकिए में मुंह छुपा के रोना है। ये वो दिन आ चुके हैं जब मुझे हिला के कंट्रोल। तो बात है ये संडे की, जब मैं और मेरी बहन उन्हीं के घर पे थे, जब श्रीखंडी के भाई ने हमें बताया कि उसके पापा का ट्रांसफर हो गया है और उन्हें शाम को ही निकलना है। और शाम तक हम उन्हीं के गवर्नमेंट क्वार्टर में थे और शाम तक उनकी गाड़ी भी आ गई। और श्रीखंडी थोड़ी दुखी थी लेकिन मैं मजे में था। सही बताऊं तो मुझे ट्रांसफर का मतलब ही नहीं समझ में आया। क्या करूं, पैदाइशी बहुत था मैं।
मैं ये भी नहीं समझ पाया कि वो श्रीखंडी के साथ मेरी आखिरी मुलाकात थी। और पापा भी आ चुके थे हमें पिकअप करने के लिए, और वो गाड़ी में बैठी, आंखें नम थी वैसे उसकी, और वो बाय बाय करती हुई चली गई। उस दिन के बाद हम आज तक नहीं मिले। उसके बाद हम घर आए तो मुझे पता चला वो हमेशा के लिए जा चुकी है। फिर क्या था, वही रोना धोना, खाना पीना, हगना मूतना सब छोड़ देना। घंटा। उस टाइम में 8 साल का था और मैं इतना हरामी था, मम्मी ने मुझे 10 रुपए की पेस्ट्री दिलाई, मुझे आज तक याद नहीं आई। तो आज तक ना मैंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, ना उसने मुझसे। अनफॉर्चुनेटली पिछले 6 महीने से मैं उसी सिटी में हूँ जहाँ उसके पिताजी का 11 साल पहले ट्रांसफर हुआ था। लेकिन अब ये नहीं पता कि वो कहाँ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने ढूंढने की कोशिश नहीं की। वो क्या है, गर्मियों का टाइम है और बाहर धूप बहुत है, और ठंड में ठंड बहुत थी, और बारिश में मम्मी मुझे बाहर निकलने नहीं देती, और बाकी मौसम में मुझे आलस बहुत आता है। लेकिन मैंने उसे इंस्टा फेसबुक पे ढूंढने की पूरी कोशिश की है, लेकिन वो मुझे आज तक नहीं मिली। लगता है एलियन थी। तो उस बात को 10-11 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक मुझे श्रीखंडी के सिवा किसी लड़के पे क्रश नहीं आया, और ना ही किसी से प्यार हुआ है। अबे सुन, पड़ोस में एक काम वाली आई है, झाड़ू के साथ क्या होट लग रही है भाई। अबे जल्दी चल, नंबर लेने उसके। तो बस यार, आज बस यही था। तो आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम किसी से इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हो तो बहुमत इमोशन की गंगा में जिंदगी में लोंडे लोंडिया आते जाते रहते हैं। तुम्हें समय के साथ ऐसा कुछ मिल ही जाता है जिससे तुम चाहो ना चाहो पुराने गम भूल ही जाते हो। तो इसीलिए इमोशनल होके देवदास बनने की जरूरत नहीं है। तो बस यार, आज बहुत ज्ञान पेल लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ये बकचोद आवाज फिर सुननी हो तो सब्सक्राइब तो कर ही देना। अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कुछ काम तो नहीं है, लेकिन मुझे काम ढूंढने जरूर जाना है, क्योंकि यूट्यूब से पेट तो नहीं भरेगा ना। बाय। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? हाँ, हलवा ही क्या? दिहाड़ी लगा, जा दिहाड़ी लगा।